तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्न अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई एवं अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। यानी ये जो अभिक्रिया दिया गया है इसका आपको वेग स्थिरांक की इकाई और अभिक्रिया की कोटि हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसे हमको पता है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती हैं वो वेग नियम में अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग होती है ना। यानी अभिक्रिया का अगर मेरे को कोटि निकालना है तो क्या करेंगे, अभिक्रिया का जो सांद्रता है उसमें जो भी घात है उसके योग को हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः क्या बोलते हैं, उसको अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है क्या, वेग वेग बराबर दिया हुआ है कि CH3CHO के घात में क्या दिया है 3/2। यानी जो भी ये घात में दिया हुआ है यही क्या हो जाएगा हमारा अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी हमारे 3/2, या जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं। सेकंड हमको क्या निकालना है, वेग स्थिरांक की इकाई हमको निकालना है जिसकी अभिक्रिया की कोटि कहना है 3/2 है। तो हमको पता है कि वेग स्थिरांक की इकाई जो है वो क्या होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो क्या होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इसको हम लोग चाहें तो निकाल भी सकते हैं, जैसे वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है क्या, सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, समय अंतराल है ना। तो वेग को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया का अगर वेग निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो सांद्रता में परिवर्तन में सांद्रता क्या होता है, सांद्रता का इकाई क्या होता है हमारा मोल प्रति लीटर, और समांतर का इकाई क्या होती है सेकंड। तो यहीं से हमारा क्या आया है हमारा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यहीं से हमारा आया है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब हमें देखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेग बराबर क्या होता है कि इंटू क्या है हमारा CH3CHO के पावर में क्या है 3/2। तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि वेग की इकाई क्या है, तो वेग की जगह में हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, देखिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और की को एज इट इज हम लोग रहने देंगे। और यहाँ पे जो सांद्रता है, सांद्रता की इकाई क्या होती है मोल प्रति लीटर, तो यहाँ पे क्या लिखा है सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर, और घात में कितना है 3/2, यानी पावर में 3/2, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, पावर में क्या रखा है 3/2। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, जो 3/2 है वो दोनों में क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, के इंटू मोल के पावर में भी 3/2 और लीटर के पावर में भी क्या होगा 3/2। यहाँ पे -1 है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर भी -3/2। अब जो सेम टर्म है उसको एक साथ रखते हैं, के को हम लोग, के का वैल्यू निकालना तो के को हम लोग अलग यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पे के बराबर हो जाएगा मोल के पावर में 1, कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है। अब ये जो मोल 3/2 है उसको कहाँ पे लाएंगे हम लोग, इक्वल की इस साइड ला रहे हैं है ना, इक्वल के दूसरे साइड ला रहे हैं, मोल जो यहाँ पे 3/2 उसको इक्वल की इस साइड ला रहे हैं, इसलिए पावर किस में हो जाएगा -3/2, और लीटर में जो -3/2 है उसको कहाँ ले जाएगा, इस साइड लाने पर क्या होगा, वो क्या हो जाएगा लीटर में हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा +3/2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे पर सेकंड तो ऑलरेडी यहाँ पे पर सेकंड है, इज इक्वल टू क्या बचेगा इस साइड ओनली के बचेगा है ना। तो यहाँ अब आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो मोल और मोल -3/2 है इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मोल के पावर में 1 है, और यहाँ पे कितना है -3/2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 -3/2। यहाँ से 2 1 2 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो 2 - 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, 2 - 3 मतलब ये छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ को माइनस करें तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा -1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोल के पावर में -1/2। अब लीटर के केस में देखिए, लीटर में -1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3/2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3/2 माइनस यहाँ पे क्या है 1, एल के पावर में कितना है -1। तो इसको अगर हम लोग करेंगे 2 1 2 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, सर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा लीटर के पावर में 1/2, तो लीटर के पावर में इसलिए क्या लिखा हुआ है 1/2, और पर सेकंड तो एज इट इज हमारा वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू क्या आ जाएगा, मोल के पावर में -1/2, लीटर के पावर में हाफ, और यहाँ पे क्या होगा सेकंड के पावर में -1 इक्वल टू के। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, वेग स्थिरांक की इकाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, यानी जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH आदि के साथ कराई जाती है तो यहाँ पे क्या बनता है, प्राथमिक एमीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। यानी यहाँ पे हमको क्या लेना है एमाइड, तो एमाइड की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे हम लोग, ब्रोमीन, किसके साथ करना है हमको, ब्रोमीन या कोई भी, वहाँ पे क्या लेना ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ हमको क्या लेना है यहाँ पे कोई भी प्रबल क्षार। तो ब्रोमीन और कोई भी प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे किसका, एमाइड का, तो वहाँ पे क्या बनेगा हमारा एमीन बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है ना। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ ये जो CO है इस CO को क्या कर देना है, हटा देना है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो CO को हटा के क्या बचेगा हमारा CH3CH2NH2, तो उसी का वही हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH3CH2NH2। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बोला गया है एक विलियन में बेंजीन जिसका आणविक द्रव्यमान दिया गया है 78 का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका आणविक द्रव्यमान कितना दिया गया है
154 यानी 154 में घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। यानी यहाँ पे आपको क्या किसका गणना करना है, बेंजीन के मोल अंश की गणना करना है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में 2.2 में आई थिंक सो 2.2 में भी आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और इसे यही क्वेश्चन हमारा सीजी बोर्ड 2050 में 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए माना कि विलियन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 100 ग्राम है ना। विलियन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। तो यहाँ से जब विलियन का ग्राम, टोटल विलियन कितना ग्राम का है हमारा, 100 ग्राम का है, तो 30% मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 30 ग्राम। 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, क्योंकि हमारा टोटल कितना है 100 ग्राम में 100%, 100 ग्राम में क्या होगा 100%। तो 30% मतलब कितना हो जाएगा 30 ग्राम। यानी हमारा कितना क्या दिया हुआ है, बेंजीन कितना दिया हुआ है, 30% मतलब कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। और यहाँ से जैसे ये हमारा बेंजीन है तो बाकी बचा क्या हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो टेट्राक्लोराइड कितना बचेगा, टोटल 100 ग्राम है, 100 ग्राम में से 30 ग्राम क्या है हमारा बेंजीन है, तो बचा कितना 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा हमारा 70 ग्राम। यानी जो CCl4 जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, CCl4 कितना हो जाएगा 70 ग्राम, और बेंजीन कितना हो जाएगा 30 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, उसका सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, है ना। यानी बेंजीन के मोलों की संख्या यहाँ पे क्या हो सकते हो, बेंजीन के मोलों की संख्या। तो बेंजीन के मोलों की संख्या हम लोग निकालेंगे तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 30 डिवाइड बाय आणविक द्रव्यमान कितना है दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में 78। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.385। अब CCl4 के केस में देखेंगे, इसके केस में भी क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना देखा था हमने अभी 70 ग्राम, मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है क्वेश्चन में 154 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.455। अब नेक्स्ट क्या लिखना है, अब नंबर ऑफ मोल दोनों का पता चल गया, बेंजीन और CCl4 का। अब क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे, यानी बेंजीन का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, मोल प्रभाज। तो बेंजीन का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, बेंजीन के मोलों की संख्या बटे विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ऊपर में क्या लिखेंगे, बेंजीन के मोलों की संख्या डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या। तो बेंजीन के मोलों की संख्या कितना निकाला अभी हमने 0.385, और कुल मोल मतलब बेंजीन यानी C6H6 प्लस कितना हो, किसका हो जाएगा हमारा बेंजीन प्लस क्या हो जाएगा CCl4 का। तो बेंजीन का 0.385 है और CCl4 का कितना है 0.455 यानी 455। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.385 और दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा 0.84। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बेंजीन का मोल प्रभाज कितना निकल के आ जाएगा 0.458। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यानी अंतर हैलोजन यौगिक के XX1 के दो उदाहरण लिखिए। यानी जिसमें अंतर हैलोजन यौगिक किसको बोलते हैं, जब दो भिन्न हैलोजन आपस में बंध बनाते हैं तो उन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक का दो उदाहरण क्या हो जाएगा, ClF जिसको क्या बोलते हैं क्लोरीन मोनोक्लोराइड, और BrCl जिसको क्या बोलते हैं ब्रोमीन मोनोक्लोराइड। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें क्या बच्चे पूछा गया है मेथिलेमिन से डाई मेथिलेमिन कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसका सीधा सा आंसर है कि जब मेथिलेमिन का फॉर्मूला क्या होगा, मेथिल मतलब CH3, एमिन मतलब क्या हो जाएगा NH2। तो जब मेथिलेमिन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, क्लोरोमीथेन के साथ। ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोरोमीथेन के साथ, किसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में, है ना। एल्कोहलिक केवच की या कोई भी क्षार यहाँ पे ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं। तो एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा डाई मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, डाइमेथिल एमीन यहाँ पे बनता है। इसके साथ क्या बनेगा हमारा HCl, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डाइमेथिल एमीन यहाँ पे बन जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। थैंक यू।